कैसे करें? ठीक है संबित, मैं आपके पास आऊंगी, इसका जवाब आप तैयार रख रहे हैं, बार बार उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच मुझे मुकेश नायक के पास जाना होगा। मुकेश नायक जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा सेशन को आप लोगों ने 26 मार्च तक इसलिए टलवा दिया कि कोरोना वायरस कहीं किसी को ना हो जाए, तो अब आपकी भूमिका और बड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में तो कोरोना वायरस का आपको फायदा मिल गया, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में शाहीन बाग के लोगों को भी तो बचाने की जिम्मेदारी है आपकी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोमहर्षक और रक्तपात हिंसा के बाद और लोकसभा में गृह मंत्री के बयान ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कोई भी मुसलमान इस देश से बाहर नहीं जा रहा, उसको कोई क्षति नहीं पहुंच रही है। और दिल्ली के दंगों के बाद शाहीन बाग में जो धरना है, इसकी ना तो कोई प्रासंगिकता है, इसकी ना कोई जरूरत है। और मैं विनम्रता पूर्वक ये अपील करना चाहता हूं कि ये धरना ना कम्युनिटी के हित में है, ना देश के हित में है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ना, वो राजनेताओं की तरह और राजनीतिक दलों की तरह हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। इन्हें स्वस्फूर्त स्वप्रेरणा से उठ जाना चाहिए। पूरा देश इनकी प्रशंसा करेगा, पूरा देश इनकी तारीफ करेगा, पूरे देश को खुशी होगी। देखिए, अब कोई भारतवर्ष में ये नहीं चाहता कि इस तरह के आंदोलन हो जो तनाव पैदा करें, जो अशांति पैदा करें। इन्हें तत्काल धरने से उठ जाना चाहिए। और दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार से मैं विनम्र अपील करता हूं कि इसके समाधान के लिए राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों प्रकार के प्रयास करें, ताकि ये धरने से उठ जाएं। इस धरने का अब कोई औचित्य नहीं है, इन्हें तुरंत उठ जाना चाहिए। जी समित, आपका क्विक रिस्पांस इस पर। मैं बहुत जल्दी ही मेरे प्यारे मित्र मुकेश जी के गले के ऊपर बीजेपी का पटका देख रहा हूं। ये कांग्रेस भी बड़ी अजीब है। यहाँ पर मेरे प्यारे और शिक्षित बहुत ही अनुभवी मुकेश भाई तो इस प्रकार से बिल्कुल सही अपील करते हैं, मगर वहां शशि थरूर और मनीष शंकर अय्यर एक अलग राग अलापे हुए हैं, दिग्विजय सिंह एक अलग राग अलाप रहे हैं कि नहीं ये डेमोक्रेटिक राइट है। मगर हमारे प्यारे मित्र यहाँ कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लगता है कहीं ना कहीं ये भी बगावत के ऊपर उतारू हैं। बहरहाल यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि बहुत समझदार लोग हैं शाहीन बाग के। मुझे माफ करिएगा स्वामी जी, जो देश के स्वास्थ्य को जियोपडाइज करता है, जो अपने जिद के आगे, अपने हट के आगे देश के कानून को बंधक बनाता है, उन्हें नासमझ कहते हैं, उन्हें समझदार नहीं कहते हैं। और केवल नासमझ नहीं, उन्हें गैर संवैधानिक, गैर जिम्मेदार लोग कहते हैं, उन्हें कभी भी समझदार लोग नहीं कहते। गैर जिम्मेदार कब से होने लगी? हट तो आपकी भी है ना। हाँ, जिद तो आपकी भी है। नहीं, ये हट क्या है मेरे भैया? ये बात नहीं हट नहीं सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, हट क्या है सर? सुनिए स्वामी जी, सर सुनिए, ये हट क्या है? मतलब स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए, मॉल्स बंद होने चाहिए, स्विमिंग पूल बंद होने चाहिए। ये हट नहीं है, ये जिद नहीं है, ये एक दूसरे की जान को बचाने की कोशिश है। ये जान, ये सर ये क्या आप जिद सीए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पर कोरोना का डिस्कशन चल रहा है। संबित पात्रा कह रहे हैं, हटाओ वरना। संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई ये जान बचाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है, तो इसमें तो आपको सहयोग करना चाहिए। तो शाहीन बाग के लोगों को समझाने जाएंगे कि अब आप इस तरह से मत बैठिए, दिक्कत हो सकती है आपको और आपसे जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी। देखिए, हम अपील कर रहे हैं बार-बार। महमूद प्राचा से मेरा सवाल है, महमूद प्राचा से मेरा सवाल है, अतिकुर जी, महमूद प्राचा से मेरा सवाल है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिद और झूठ से कौन लोग काम ले रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनको यह नहीं चाहिए कि ये सीए की एक्सरसाइज अभी विड्रॉ कर लें? उन्हें क्या ये नहीं चाहिए? ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि 1 अप्रैल को सीए की एक्सरसाइज शुरू करनी जरूरी है? मैं ये जानना चाहता हूं। ये जो शरारत की जा रही है ना, लोगों की नागरिकता छीनकर मनुस्मृति लागू करने की। महमूद प्राचा, सॉरी, मुझे आपको यहीं पे रोकना होगा। अभी सुनिए, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। दिल्ली हिंसा पर जब गृह मंत्री ने, सुनिए, दिल्ली हिंसा पर जब गृह मंत्री ने राज्यसभा में, लोकसभा में अपना बयान रखा था, उन्होंने साफ कहा था कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। और अगर विपक्ष में किसी को भी इस बात पर शक शुबा है तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मेरे चेंबर में आइए। और कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि नागरिकता सीए से नहीं जाएगी।
तो ये झूठ तो बोलना आप कम से कम बंद कर दीजिए और इस झूठ के बिना पर शाहीन बाग की महिलाओं को इस तरह से इकट्ठा कर उन्हें परेशान करना बंद कीजिए। अब आपने तय ही कर लिया हम झूठ बोल रहे हैं तो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। अमित शाह साहब से सबको डरना जरूरी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अमित शाह साहब